हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक पुराने शॉल का रीयूज़ आइडिया शेयर कर रही हूँ। इस शॉल से हम एक पोंचो बनाएंगे। तो ये ब्लैक कलर की शॉल है, दोनों एंड्स पर ये बॉर्डर्स हैं और एंड्स पर इस तरह के टैसल्स भी हैं। इन सभी चीज़ों का हम रीयूज़ करेंगे। एक्चुअली इस शॉल में एक कट है, उसको हमें निकालना है। उसके बाद जितना भी फैब्रिक है उसका हम रीयूज़ कर लेंगे। पूरे शॉल में हमारे पास यही बॉर्डर्स हैं, तो इनको हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसको हम सबसे पहले कट कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के हम इन बॉर्डर्स को कट कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि कहीं भी इन बॉर्डर्स को अटैच करना है तो इजीली अटैच कर सकें। बिल्कुल एक बराबर की यहाँ पे हमें कटिंग करनी है। तो इस तरह से ये दोनों बॉर्डर्स हम कट कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के बॉर्डर को कट कर लिया। ये दोनों बॉर्डर्स अब हमारे पास आ गए हैं। ये देखिए, हाफ इंच का जो मार्जिन है उससे हम इसको या तो फोल्ड भी कर सकते हैं या किसी चीज़ के साथ अटैच करना है तो वहाँ अटैच भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास प्लेन शॉल का फैब्रिक है, तो ये डबल कर लिया है मैंने, यहाँ पे डबल फोल्ड कर लिया है। तो इसकी जो विड्थ है वो ये है और ये लेंथ है। अब जो फोल्डेड फैब्रिक है वहाँ से किसी भी एक कॉर्नर को उठा के हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे, इस तरह से। अब ये फैब्रिक हमारे पास 4 लेयर्स में आ गया है। तो 2 लेयर इसकी जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं और 2 लेयर्स ओपन है, और जो मेरी साइड को है फैब्रिक वो पूरा जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने ये फोल्ड करके रख लिया है। अब करेंगे हम इसकी मार्किंग नेक की, और रखनी है हमें लेंथ। तो सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं। तो कॉर्नर पे इंची टेप को रख के नीचे तक जहाँ तक भी हमारी लेंथ आ रही है, तो ये देखिए हमारा फोल्ड यहाँ तक ही है। तो 24 इंचज़ लेंथ हमारी बन रही है। तो यहाँ पे हमने कर लिया मार्क। अब इसी तरह से इंची टेप को इसी कॉर्नर पे रखते हुए 24 इंचज़ पे मार्किंग कर लेंगे हम एंड तक। पोंचो को हम बहुत सारी शेप्स में कट कर सकते हैं, लेकिन वो जो हमारा कट है ना इसमें शॉल में, वो तभी निकल रहा है जब इसको हम राउंड शेप में कट कर रहे हैं। 1 या 2 इंच मुझे लेंथ ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन मुझे जॉइंट्स नहीं चाहिए इसमें। इन सभी पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला देंगे। अब इस कॉर्नर पे हमें नेक बनाना है, तो उसके लिए 6 इंच 5 इंच जितना भी आप नेक डीप चाहते हो उतना रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 5 इंचज़ रखा है। इंची टेप को कॉर्नर पे रख के उसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए हर जगह पे हमने 5 इंचज़ पे मार्किंग कर ली, और ये भी इसको शेप दे दी इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए। और अब कर लेंगे इसकी कटिंग। कटिंग करने के बाद अब ये जो लास्ट में फैब्रिक बचा ना, इससे हम एक रेबदार स्ट्रिप कट कर लेंगे, जो कि हम बॉटम में अटैच कर सकते हैं। और नेक लाइन पे भी हमें चाहिए होगी। स्ट्रिप की विड्थ मैंने 1 इंच ही ली है, क्योंकि एक बार मुझे फोल्ड करना है इसको और उसके ऊपर ओवरलॉक करना है। एक स्ट्रिप ये हो गई, एक स्ट्रिप हम और कट कर लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी पोंचो में। इस तरह से हमें ये अटैच करनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको हम फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर तुरपाई भी कर सकते हैं। ये सिंगल पीस है हमारे पास पोंचो का, तो इसका फ्रंट कट जो है वो ऊपर की तरफ को रखा है। इस तरह से हम इन बॉर्डर्स को इसके साथ अटैच करेंगे। हम फैब्रिक के ऊपर भी ये बॉर्डर्स अटैच कर सकते हैं, लेकिन पोंचो की विड्थ बढ़ानी है हमें, तो उसके लिए हम इससे आगे बॉर्डर्स को अटैच करेंगे। पोंचो की राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी है और बॉर्डर की राइट साइड नीचे की तरफ को रखी है। तो इस तरह से यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। दोनों बॉर्डर्स को इसी तरह से अटैच कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद साथ साथ ही हम इंटरलॉक भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें से थ्रेड वगैरह निकल रहे हैं। तो फिनिशिंग के लिए हम इसमें इंटरलॉक भी साथ में ही कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद इस पर आयरन चलाएंगे और बिल्कुल इसको अच्छे से सेट कर देंगे। और अभी बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे सिलाई लगाई हुई है। पोंचो को अच्छे से फोल्ड किया और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे।
अब ये जो 2 पीसेस हमारे पास बचे हैं इनको भी हम इस तरह से वेस्ट नहीं करेंगे, इनसे हम नेक वार्मर बना लेंगे। ये बॉर्डर्स हम पोंचू को कट करने से पहले भी अटैच कर सकते हैं। ओपन साइड में इनको अटैच कर देंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। नेक को थोड़ी सी शेप देने के लिए यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करके इसको शेप देंगे इस तरह से। ये डबल किया हुआ है हमने फैब्रिक को, तो यहाँ से कर लेंगे कटिंग। ये जो बॉर्डर्स हैं इनको फोल्ड करना है, तो मैं इसी तरह से इसको फोल्ड कर लूँगी। मैं इंटरलॉकिंग कर दूँगी इसके ऊपर, तो फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। तो अगर आपके पास इंटरलॉकिंग की ऑप्शन नहीं है तो आप इस तरह से स्ट्रिप अटैच करके फिर उसको फोल्ड करके या तो तुरपाई कर लें या फिर सिलाई लगा लें। हमने इसको सिंपली फोल्ड किया और ओवरलॉकिंग कर दी है, तो दोनों बॉर्डर्स पे इसी तरह से हम कर लेंगे। बॉर्डर्स फोल्ड करने के बाद अब हमें नेक लाइन पे ये स्ट्रिप अटैच करनी है। ये जो हमने कर्वी स्ट्रिप कट की थी ना, वो हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये स्ट्रिप जो है ना, इसको हल्के हल्के हमें खींच के रखना है और जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको बिल्कुल नॉर्मल छोड़ देना है, तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी नेक की। स्टार्टिंग में ये देखिए आप स्ट्रिप थोड़ी सी एक्स्ट्रा छोड़ी हुई है, यही चीज़ हमें एंडिंग में भी करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है अंदर की तरफ को, तो स्ट्रिप को थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है। लास्ट में भी स्ट्रिप को हल्का सा खींचते रहना है और सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के कट कर ली हमने ये स्ट्रिप। अब यहाँ पे हमें इस स्ट्रिप को इस तरह से अंदर की तरफ को फोल्ड करना है इस तरह से, और उसके बाद ये इस तरह से नेक पे जैसे हम तुरपाई करते हैं ना, सेम वैसे ही फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं फिर से ओवरलॉकिंग कर रही हूँ। एंड में जाके भी इसी तरह से अंदर की तरफ को फोल्ड करना है स्ट्रिप को और सिंपली सिलाई लगा लेनी है। तो इससे क्या है कि साइड से थ्रेड वगैरह नहीं निकलेंगे और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी नेक की। एंड तक पहुंच के सिलाई को फिर से बैक करना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा बैक ले जाके सिलाई को छोड़ना है। बॉटम में भी ये स्ट्रिप इसी तरह से अटैच करनी है। ये ली हमने स्ट्रिप और इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर से सिलाई लगाएंगे। लेकिन इसके अंदर हमें टैसल्स भी लगाने हैं जो हमने अलग से ये कट किए हुए हैं। इनको हम इसी तरह से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे पूरे घेर में। पोंचो का घेर ज़्यादा है और ये हमारे पास कम है, तो इन स्ट्रिप्स को हम कट कर देंगे। ये 2 स्ट्रिप्स है हमारे पास एक जैसी, तो इनको इस तरह से रैंडमली 3-2-3-2 के टैसल्स में हम इनको कट कर लेंगे। दोनों स्ट्रिप्स हमने इस तरह से कट कर ली हैं, तो इतने सारे टैसल्स हमारे पास रेडी हो गए हैं। अब हमें लगानी है ये स्ट्रिप, इसके अंदर ये टैसल्स भी हमें अटैच करने हैं। तो ये हम 2-3 मेथड से कर सकते हैं। पहले या तो उन स्ट्रिप्स के ऊपर इनको अटैच कर लें, या फिर इस पोंचो के ऊपर अटैच कर लें, या फिर साथ के साथ ही हम ये काम करते जाएं। ये देखिए ये हमने स्ट्रिप रखी इस तरह से। तो पहले ये देख लेते हैं। ये देखिए आप स्ट्रिप को हमें लगाना कैसे, अटैच कैसे करना है। ये हल्की सी राउंड शेप आ रही है ना, तो ये वाली साइड हमें अटैच करनी है अपने पोंचो के ऊपर। पोंचो की राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी है और स्ट्रिप की राइट साइड नीचे की तरफ को रखी है। तो अब ये लिया हमने एक टैसल, इसको रखा हमने अंदर की तरफ और इसी तरह से सारे टैसल्स हम रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये तीनों चीज़ें हमें इकट्ठे अटैच करनी है। अब अगर आप बिगनर्स हैं तो इन टैसल्स को या तो पोंचो के ऊपर या फिर स्ट्रिप के ऊपर अटैच कर लें पहले। अगर आप 3-3 चीज़ें एक साथ अटैच करोगे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बस ऐसे ही पोंचो के ऊपर इन टैसल्स को रखते जाना है। टैसल्स जो है ना, ये पोंचो की तरफ को रखे हैं हमने, जहाँ से अटैच करना है वो हमने बाहर की तरफ को रखा है। बस ऐसे ही 3-3 4-4 टैसल्स हम इकट्ठे अटैच करते जाएंगे। अगर आप वो काम नहीं कर सकते तो ये देखिए इस तरह से आप स्ट्रिप के ऊपर ये टैसल्स अटैच कर लें, उसके बाद इस स्ट्रिप को फिर आराम से अटैच कर सकते हैं पोंचो के ऊपर। ये थर्ड मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मैंने पोंचो के ऊपर ये टैसल्स अटैच कर दिए हैं और अब जो स्ट्रिप है ना उसको फटाफट से अटैच कर लेंगे हम इस तरह से।
तो ये काम आप इस तरह से 3 तरह से कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगता है वैसे आप ये कर लें। एक तो ब्लैक कलर जो है कैमरा में उतने अच्छे से नहीं आता है, तो अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास ये ब्लैक कलर की ही शॉल ऐसी थी जिसको मैं रीयूज़ करूं, और आपके कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे थे कि मैं शॉल का रीयूज़ आइडिया आपके साथ शेयर करूं। तो ये देखिए हमने स्ट्रिप कट कर ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है हमने अंदर की तरफ को फोल्ड कर ली जैसे नेक की थी। बस यहाँ पे हम या तो सिलाई लगा देंगे या फिर इंटरलॉकिंग कर देंगे। तो अगर आपकी मशीन नहीं चल रही है इतने थिक फैब्रिक के ऊपर तो फिर आप तुरपाई भी कर सकते हैं, और अगर आपको टैसल्स नहीं लगाने हैं तो आप सिंपली फ़ोल्ड कर लें। तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि इस तरह से आप पहले कर्वी स्ट्रिप को कट करें उसके बाद अटैच करें, तो फिर आप सिंपली उसको फोल्ड कर सकते हैं। हमने अच्छे से आयरन करके इस स्ट्रिप को सेट कर लिया है। अब बहुत ही आसानी से ये हमारी सिलाई लग रही है। इस तरह से पोंचो तो हमारा रेडी हो गया है। अब ये जो हमारे पास 2 पीस बचे थे इससे हम बनाएंगे नेक वार्मर। तो उसके लिए ये जो 2 पीस थे ना इनको मैंने अटैच कर लिया सेंटर से, और एक पीस इतना ही हमारे पास शॉल का और बचा था। इस बॉर्डर की लेंथ कम है तो हमने इस लेंथ को बढ़ाने के लिए ये ब्लैक वाला फैब्रिक है जो एक्स्ट्रा लिया है, ये 2 इंच दोनों तरफ को। तो इस तरह से हम जब इसको अटैच करेंगे तो ये लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। अब इन दोनों तरफ इनको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको भी इंटरलॉक कर लेंगे। ये देखिए अब इस पीस की लेंथ इंक्रीज़ हो गई है इस तरह से। अब फिर से इसकी रॉन्ग साइड बाहर की तरफ को कर देंगे। अब दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है यहाँ पे। तो हमें पूरी सिलाई लगा लेनी है और दूसरी तरफ थोड़ा सा गैप छोड़ना है ताकि हम इसको टर्न कर सकें। ये देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा गैप छोड़ा हुआ है तो इसको यहाँ से कर लेंगे टर्न, और इसके 4 जो कॉर्नर हैं उनको अच्छे से निकाल लेंगे किसी भी चीज़ की हेल्प से। ये चारों कॉर्नर हमने निकाल लिए हैं। अब ये जो गैप है ना इसको भी स्टिच कर देंगे, दोनों को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड किया और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं यहाँ पे। इस पे भी अच्छे से आयरन कर लेंगे, हम पूरी सिलाइयाँ निकाल देंगे, बिल्कुल मफरल की तरह ये बन जाएगा। अब ये देखिए हम इसको इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बटन्स लगा सकते हैं, आई निकाल के बटन भी लगा सकते हैं, पिन अप भी कर सकते हैं, ब्राउच भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे स्टाइल हैं इसको वेयर करने के। हमें तो इस पोंचो को ओपन ही रखना है, जो फ्रंट कट है ना इसका वो ओपन ही रखना है। लेकिन अगर आपको क्लोज़ करना है तो क्लोज़ कैसे करेंगे हम इसको, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रिप बनानी है जिसके साथ हम इसे क्लोज़ करेंगे। तो पहले तो ये देखना होगा कि हमें कहाँ तक इसको क्लोज़ करना है। जहाँ तक भी क्लोज़ करना है वहाँ पे मार्किंग कर लें। 3 तरफ हमें इस स्ट्रिप के सिलाई लगा देनी है। एक साइड जो इसकी ओपन बची है वहाँ से इसको टर्न कर लेना है। तो ये राइट साइड से हमने निकाल ली है स्ट्रिप। तो इस स्ट्रिप को हम इस तरह से अटैच कर देंगे जैसे हम नेक लाइन बनाते ही हैं। अब दोनों बॉर्डर्स को इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे जहाँ तक भी हमें इसे क्लोज़ करना है। आप चाहें तो यहाँ पे बटन्स भी लगा सकते हो, ब्राउच के साथ भी क्लोज़ कर सकते हो, या फिर हुक्स वगैरह भी लगा सकते हो। और ओपन रखना चाहें मेरी तरह तो ओपन भी रख सकते हैं। ये तो ये देखिए इस तरह से ये पोंचू बन के रेडी हुआ है। आपकी बदौलत मेरी ये शॉल भी रीयूज़ हो गई, काफ़ी टाइम से ये ऐसे ही पड़ी हुई थी तो उसके लिए थैंक्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम इस पोंचू को इस तरह से साइड कट में भी कैरी कर सकते हैं। साइड कट में भी ये पोंचू बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको मैंने बहुत अच्छे से पिन अप नहीं किया है, लेकिन जब हम अच्छे से कैरी करेंगे इसको तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। जैसे मैंने आपको नेक वार्मर फोल्ड करके दिखाया था ना, सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे कैरी किया हुआ है। तो इस तरह से भी हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैंने दोनों साइड्स पे पिन अप करके इसको फोल्ड लगा दिया है।
तो ये इस तरह से भी कैरी किया जा सकता है, बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसका हाई नेक इसी तरह से बना हुआ है। अब नेक्स्ट जैसे साड़ी वगैरह के साथ हमें स्टाइल करना है इस पोंचू को, तो इस तरह से भी पिनअप करके स्टाइल कर सकते हैं। तो आपको ये पोंचू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।